हेलो। कैसे हैं सब लोग? सब अच्छे होंगे। अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई में रेगुलरिटी उनके आ गई होगी आप सभी के, और डेली क्लास आप ले रहे होंगे। अभी तक जिन लोगों ने क्लास पूरी नहीं ली है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले पीछे की क्लास ले, ताकि आपको ये क्लासेस समझ में आ जाए। आज अपनी फ्रैक्शन की लास्ट क्लास है। इसके बाद फ्रैक्शन खत्म। दशमलव भिन्न में इन जो क्वेश्चन कराए इस पैटर्न के अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आज आखिरी क्लास है, ये लें और आपका दशमलव भिन्न खत्म। अपना पहला क्वेश्चन है कि एक भिन्न के अंश को 15% बढ़ा दिया जाता है। परसेंट पढ़ना, फिर आगे देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक भिन्न के अंश को 15% बढ़ा दिया जाए और हर को 8% घटा दिया जाए। अंश को तो बढ़ा दे 15% और हर को घटा दे 8%, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है? 15/16 हो जाता है। तो कह रहा है मूल भिन्न ज्ञात करो। तो मूल भिन्न आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीईटी 2024 में। सीईटी 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भिन्न के अंश को 15% बढ़ा दिया जाए और हर को 8% बढ़ा दिया जाए। अब देखो एक चीज, भिन्न भिन्न के अंश को पहले तो देखो मान लेते हैं कि वो भिन्न क्या है? x/y है। अंश होता है ऊपर वाला नंबर, मैंने बताया भी है और मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी होगा। ये हर होता है, तो ऊपर वाला नंबर अंश और नीचे वाला हर। ये कह रहा है x को कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए? 15% बढ़ा दिया जाए। ये तो बढ़ेगा 15%, और y को क्या कर दिया जाए? 8% घटा दिया जाए। 8% क्या हो जाएगा? y कम। अब देखो एक चीज समझ लो कि परसेंट का मतलब तो होता है बटा 100, और परसेंटेज हमेशा 100 पे निकलती है, ये ध्यान रखना। कोई भी नंबर परसेंटेज में अगर बढ़ता है तो 100 से बढ़ेगा। कोई कहे कि 15% बढ़ा दिया जाए, 15% अगर बढ़ाने की बात है इसका मतलब वो 115 होगा। 8% घटा दिया जाए तो 8% कम कर रहा है ना, इसका मतलब 100 में से 8 कम होगा, 92% बचेगा नहीं, 115% हो जाएगा। 15% बढ़ के ये चीज समझ लेना कि परसेंटेज हमेशा 100 से बढ़ेगी, 100 से ही कम होगी। जब भी कोई कई चीज कभी भी परसेंटेज में और अपन आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि अगर कोई नंबर बढ़ा रहा है या अंश को 15% बढ़ा रहा है, मतलब 100 से बढ़ा रहा है 15%, तो 115% हो जाएगा अंश। और हर क्या हो जाएगा? 8% घट रहा है तो 100 में से 8 गए तो 92% बचेगा। तो अंश जो है वो x का कितना हो जाएगा? 15% बढ़ के 115% हो जाएगा। ठीक है, x का 115% हो जाएगा, और हर का क्या हो जाएगा? 8% घट गया तो 92% कर दिया जाए तो भिन्न का मान हो जाता है कितना? 15/16 हो जाता है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट याद रखना, इसको या तो उतार लो और फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, ये उतार लेना सबसे पहले। अब बात यह है कि मैंने बताया था कि अगर का आ जाता है इसका मतलब होता है गुणा। तो x गुणा 115, परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में 100 लगेगा, ये भी मैंने बताया था। और हर कितना था? हर y था, या हर ही लिख दिया मैंने। और y का कितना हो जाएगा? का की जगह गुणा, और 92% की जगह 100। ठीक है, बराबर कितना है? 15/16, वो भिन्न है। अब देखो इनको काटेंगे तो ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से कटेगा, नीचे वाला नीचे वाले से, तो 100 से 100 तो कट ही जाएगा। ठीक है, अब x को 115 से गुणा करेंगे तो गुणा करो, भलाई मत करो, इसको ऐसे लिख लेते हैं, x गुणा 115 बटे y गुणा 92 बराबर 15/16। अब ये नंबर इसकी साइड ले जाते हैं, बराबर के इधर ले जाते हैं, तो ये तो नीचे है, ये कहाँ है?
नीचे। देखो एक चीज मैंने और बताई थी कि गुणा का नंबर होता है, इधर जाता है तो भाग का हो जाता है, और भाग का होता है तो उधर जाता है तो गुणा में हो जाता है, बराबर के इस साइड। अब कोई कहेगा कि साहब ये गुणा में है तो इधर क्या, इधर भाग में आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए क्या? नहीं, ये इधर से नीचे की नीचे जाएगा ना तो यहाँ भाग में आएगा। ठीक है, ये तो ऑलरेडी भाग में है, इस लाइन का मतलब ही भाग है। तो x बटा वाई को तो यही रख लेते हैं, और इधर क्या कर देंगे, 92 है जो कहाँ चला जाएगा ऊपर, 15/16 तो ये है ही इधर वाला, ये 92 इधर ऊपर चला जाएगा गुणा में, और ये 115 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक, अब देखो, अब इनको काटना है। अब इनको काटने के लिए एक तरीका तो ये, आप छोटे छोटे नंबर से काटो, कि भाई 2 का भाग दो इसमें, और इसमें भी 2 का चला जाएगा। 2 के भाग का क्या रूल था, कोई भी नंबर में 2 का भाग तब जाता है जब उसका इकाई अंक क्या हो, सम संख्या हो या 0 हो। तो ये दोनों देखो 2 से कट रहे हैं, नियम है 3 से कटने का। अच्छा, 3 से कटने का नियम क्या है, 3 से कटने का नियम यह है कि संख्याओं को आपस में जोड़ो और उनमें 3 का भाग दो। देखो 1 और 5 15 है, तो 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 6 में 3 का भाग जाता है, मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। ये कटेगी क्या, कि ये तो नहीं कटेगी सर, तो 3 से तो कोई नहीं कटेगा, 2 से कटेगी। और 4 से, कि सर 4 से ये था कि अंतिम दो संख्याओं में 4 का भाग जाना चाहिए, तो ये तो दो दो संख्या ही है, इसमें तो 4 चौक 16 दो बार जाता है, और इसमें इसमें जाता है साहब 4 दूनी 8 और 4 12 23 बार। 23 के पहाड़े में 4 बार आता है, 23 चौक 92। तो आप चाहो तो इसको 2 से भी काट सकते हो, आप चाहो तो 4 से भी काट सकते हो, इन दोनों संख्याओं का आपस में। मैं इनको 4 से काटता हूं, तो 4 चौक 16 और ये 23 चौक 92, इतना ही कटेगा। अब देखो ये दोनों जो नंबर है ना, ये दोनों, ये 5 के पहाड़े में आते हैं। देखो अंत में 5 या 0 होगा तो वो दोनों आपस में 5 से कट जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 5 के पहाड़े में आएगा 3 बार, और ये 5 के पहाड़े में आता है 23 बार। काट के देख लेना या भाग दे के देख लेना। अब ये 23 से एक बार, ये 23 के पहाड़े में ये दोनों 23 से कट गए एक एक बार, तो संख्या अब और तो कुछ नहीं बचा, सब कट गई, इधर 3 बचा नीचे 4, तो x बटा वाई बराबर 3/4 बचे। वो भिन्न अपन ने x बटा वाई मानी थी, उसका नंबर आया 3/4। आंसर इज बी। क्वेश्चन आया है सीईटी 2024 में। करना कुछ नहीं है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे रखते जाओ और अपने आप सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, उतार लो। अब देखो एक क्वेश्चन ये है, यदि किसी संख्या के 4/5 भाग और 3/4 भाग का अंतर कितना है, 4 है, तो वह संख्या बताओ। ये क्वेश्चन आया वनपाल 2022 में, वनपाल के एग्जाम में आया ये क्वेश्चन 2022 में, कि वह संख्या बताओ जिसके 4/5 भाग और 3/4 भाग का अंतर कितना है, 4 है। देखो मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, x। संख्या को अपन अभी क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। x मानना कोई बुरी बात नहीं है, हमने बचपन से x के बारे में सीखा है, बाद में कहीं कोचिंग वगैरह में जाते हैं तो x को छोड़ के से बताते हैं इसका 4/5, इसमें ये ट्रिक बताते हैं। ट्रिक से कभी भी आप कंपटीशन क्लियर नहीं कर पाओगे। ट्रिक्स आपके तब लगेंगे जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब आपको बेस आपका क्लियर होगा, आपको पता होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हर जगह ट्रिक नहीं लगते हैं, इससे अच्छा तो अपन फॉर्मूला बेस करते हैं। प्रैक्टिस जितनी होगी अपनी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, अपने को टाइम नहीं लगेगा। ट्रिक्स कहीं पे भी काम नहीं आते, ट्रिक से कोई नौकरी नहीं लगता है। पढ़ाई हमेशा कंटिन्यूटी मांगती है, पढ़ाई का या नौकरी लगने का कोई शॉर्टकट नहीं है। सीधा सीधा तरीका है कि आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ और पढ़ते जाओ। रिवीजन और कंटिन्यूटी से ही आप कोई एग्जाम फाइट कर सकते हैं, कोई कंपटीशन क्लियर कर सकते हैं। आप अगर ये सोचो कि मैं क्रैश कोर्स कर लूंगा, 3 महीने का कोर्स कर लो, या क्या बोलते हैं एग्जाम स्टार्ट होने से 1 महीने पहले पढ़ के मैं एग्जाम लग जाऊं, तो नहीं होगा। सफलता मेहनत मांगती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। संख्या मान ली हमने x। अब ये कह रहा है कि संख्या के 4/5 भाग, मतलब संख्या तो ये है, तो x का 4/5 भाग और 3/5 भाग, तो वही संख्या का 3/5, तो x का ही 3/5
भाग का अंतर, अंतर का मतलब माइनस कितना है 4 है, बराबर कितना होगा 4। तो वह संख्या बताओ, इसको सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा। x का 4/5 का की जगह क्या आ जाएगा गुणा माइनस x का ही 3/5, 3/4 है सॉरी, x का 3/4 बराबर कितना 4 आना चाहिए। x को इससे गुणा कर देंगे तो 4x हो जाएगा बटे 5 माइनस 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x बटे 4 बराबर 4। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 5 और 4 का एलसीएम आप लेंगे ऐसे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 20। लेके देख लेना, ये 2 से पहले 5, ये 2 बार, फिर ये 2 से 5 और ये 1 बार भाग देना है, 5 का देंगे तो 1 और 1 सबको आपस में गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 तो 20 आ जाएगा। अब इस 20 में 5 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे तो जाएगा 4 बार, 4 को इस 4x से गुणा करेंगे 4 चौक 16x बनेगा माइनस 4 का भाग 20 में देंगे तो जाएगा 5 बार, 5 को 3x से गुणा करेंगे तो आएगा 15x बराबर इधर कितना है 4। अब देखो 16x में से 15x गया तो 1x बचा, आप इसको 1x भी लिख सकते हो और आप इसको x भी लिख सकते हो। बटा में कितना है 20 बराबर कितना बना 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 इधर चला जाएगा, इधर भाग में तो इधर जाएगा तो गुणा में, 4 गुणा 20 और 20 चौक 80। तो वह संख्या क्या बन गई 80, वो संख्या क्या बन गई 80। एक तरीका तो है ये। अब आपको अगर मान लो कि इतना सॉल्व नहीं करना है ना, आपके पास टाइम कम बचा है, आप 4 ऑप्शन से ही लगाना चाहते हो, तो देखो एग्जामिनर जो भी जिसने भी पेपर सेट किया ना, उसने दिमाग बड़ा तगड़ा लगाया है, उसको पता है कि इन 4 ऑप्शन से भी स्टूडेंट क्या कर सकता है क्वेश्चन का आंसर लगा सकता है, लेकिन उसको टाइम लगे इसलिए इसने ऑप्शन सबसे लास्ट वाला दिया है। अपन अगर इनसे ऑप्शन से लगाना चाहें तो ऑप्शन से लगाएं तो क्या करेंगे अपन कि मान लो कि ये कह रहा है कि संख्या का 4/5, पहली संख्या मान लेंगे, अपना आंसर अपन यूं सोचते हैं कि मान लो कि हो सकता है कि ए ही हो। अब देखो ऑप्शन से लगाना बताओ, मान लो ए है तो ये कह रहा है कि संख्या का 4/5, मान लो 40 है तो 40 का 4/5 और 40 का ही 3/4 और 40 का 3/4, इनका अंतर इसको सोल्व करने में कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। देखो 5 एकम 5 और 5 8 40, 5 एकम 5 और 5 8 सॉरी ये 4 है, बार बार मैं 5 लिख देता हूं, तो 4 एकम 4 और 4 दाई 40, यहाँ 10 बनेंगे। अब देखो 8 चौक यहाँ तो बना 32 और यहाँ बना 10 दिया 30, तो अंतर कितना आया 2, मतलब 40 तो आंसर नहीं है। फिर मान ले 100, तो 100 का 4/5 माइनस 100 का ही कितना 3/4, 5 से ये कटेगा 20 बार, 20 चौक होता है 80, 4 से कटेगा ये 20 बार और 20 दिया होता है 60, ये तो अंतर 20 है, मतलब सेकंड भी नहीं है। आप थर्ड को ऐसे ही सोल्व करोगे, 60 का 4/5 माइनस 60 का 3/4, ये 5 से कटेगा 12 बार और ये 4 से कटेगा 15 बार, 12 चौक 48 और 15 3 45, अंतर आया 3। अंतर तो 4 चाहिए अपने को, ये भी नहीं है। अब है 80, 80 का 4/5 माइनस 80 का 3/4, इसका अंतर देखना 4 आएगा, 5 एकम 5 और 16 पंजे 80, तो 16 गुना 4 64 बचा माइनस 4 एकम 4 और 20 चौक 80, 20 दिया 60, अंतर कितना बचा 4। यही तो क्वेश्चन कह रहा था कि इसको सोल्व करने पे कितना आना चाहिए 4। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है ये टाइम कंज्यूमिंग है, एग्जाम में इतना टाइम अगर अपन क्वेश्चन पे खर्च करेंगे, लेकिन अगर अपनी प्रैक्टिस है तो ये भी बड़ी जल्दी कर सकते हैं अपन। अब एग्जामिनर ने क्या किया लास्ट ऑप्शन दे दिया कि अगर ऐसे भी सोल्व करेगा तो कम से कम 4 मिनट तो लगेगी, नहीं तो 5 मिनट से ऊपर लगेगी। ये होता है माइंडसेट एग्जामिनर का, वो हर तरह से सोचते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट लगा सकता है, लेकिन अगर अपन तरीके से सोल्व करेंगे तो अपने को टाइम नहीं लगेगा, बशर्ते अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं है, 1 सेकंड 1 घंटे का कितना दशमलव भाग है, क्वेश्चन आया रीट 2025 में। अब क्वेश्चन
एक लाइन में लिखा हुआ है, अपने हो जाती है प्रॉब्लम कि यार ये क्या पूछ लिया, कितना दशमलव भाग है, कैसे निकालें। इसने पूछा है कि एक सेकंड एक घंटे का कितना हिस्सा है। तो देखो, एक सेकंड के बारे में पूछा है, लेकिन घंटे का पूछा है कि एक सेकंड एक घंटे का कितना भाग। तो पहले तो एक घंटे को अपन सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है एक घंटे में। ठीक है, 60 मिनट होती है। और 60 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60, सॉरी, अब एक मिनट में सेकंड कितनी होती है? एक मिनट में सेकंड होती है 60। अब एक मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 60 मिनट में, 60 मिनट तो एक घंटे के बराबर है। तो 60 मिनट में कितनी सेकंड होंगी? एक घंटे में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में 60 × 60 सेकंड, यही हुआ। अब 60 × 60 सेकंड का मतलब जो भी होगा, ये चीज ध्यान रखना। अब आप वो कह रहे हैं कि एक सेकंड एक घंटे का कितना भाग होती है, तो एक सेकंड तो ऊपर रखेंगे। और एक घंटे में कितनी सेकंड बनी थी? 60 × 60 सेकंड, 3600 सेकंड होती है बेसिकली। ठीक है, तो ये बनी एक ऊपर और 3600 सेकंड नीचे। अब ये पूछ रहा है कि इसका कितना भाग है। अब ऐसा ये कितना भाग है, ये तो बड़ी बात है। 3600 का भाग तो देना नहीं आता, लेकिन 3600 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/36 × 100, ऐसे तो लिख सकते हैं। अब देखो, एक में भाग दे लेते हैं अपन 36 का, एक में भाग देते 36 का, तो साहब एक में तो जाता ही नहीं है, जाता नहीं है तो पॉइंट लगा देंगे, यहां आ जाएगी 0। 10 में भी नहीं जाता सर, तो इधर एक 0 उतार लेंगे, यहां भी एक 0 उतार लेंगे। अब कितनी बार जाता है? तो साहब अब जाता है 36 एकम 36, 36 दूनी 72, और 36 तिया 108 होता है सर। तो 108 तो ज्यादा हो गया, 2 बार ही जाएगा। 36 दूनी 72, बाकी निकालेंगे, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ बचे 9, 9 में 7 गए तो 2। अब पॉइंट के बाद अपन यहाँ 0 उतार सकते हैं। 280, 280 में कितनी बार जाएगा? 280 में जाएगा कितनी बार? 8 बार जाएगा क्या? 36 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 6 48, 4 हासिल, 8 3 24, 24 और 4 28, 288। 8 बार तो नहीं जाएगा जी। कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। अब 7 बार जाएगा तो कितना होगा? 7 6 42, और 7 3 21, 21 और 4 25। गुणा कर लेना। ऐसे कैसे नहीं कि आप ऐसे उतार रहे हो, कैलकुलेशन तभी फास्ट होती है जब आप गुणा भाग करोगे। अब 10 में इधर बाकी निकालेंगे, तो 10 में से 2 गए तो 8, इधर बचे कितने? 7, 7 में से 5 गए 2, मतलब वही 28 बचे। अब आगे बढ़ाएंगे तो 7 7 ही आ जाएगा, भले आप उतारो भले आप मत उतारो। इतना कर लिया काफी है। मतलब अब ये आपका जो नंबर आया वो ये आया 0.027/100। अब 100 का मैंने बताया था आपको कि जितने नीचे जीरो होंगे उतने नंबर छोड़ के क्या कर देंगे, पॉइंट के बाद 0 लगा देंगे। तो यहां तक तो लगा ही हुआ है। अब 2 नंबर और छोड़ने, तो 2 0 यहीं लगा देंगे इसके आगे, तो 0.00027। 027 तो था, ये 2 0 हो रहा। तो ये भाग होगा आपका 1 सेकंड का। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ भाग देना है आपको। सोचना, आप सोचते हैं लोग यार 36 का भाग कैसे दे, इतना बड़ा भाग था भी नहीं, अपने को ध्यान रखना है बस। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया वनपाल 2022 में। ऐसा क्वेश्चन है, कह रहा साहब इसको सोल्व करके बताओ। मैं गारंटी लेता हूं जो लोग मैथ नहीं पढ़ते, 99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ऐसे कैसे छोड़ देते हैं। बाकी इसमें है कुछ भी नहीं, इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन के साथ साथ क्या है? आपकी एकाग्रता है कि आप कितना इस क्वेश्चन का ध्यान रखते हैं। देखो यहां से स्टार्ट करना है, इसको सोल्व करना है नीचे से।
देखो इन दो इतने इतने पोर्शन को सोल्व करते हैं अपन, बाकी छोड़ दो। ठीक है, तो आप चाहो तो इसमें कर लो, आप चाहो तो अलग कर लो। तो देखो अपन इतने इतने पोर्शन को सोल्व करेंगे, तो इस पोर्शन को सोल्व करने के लिए क्या आएगा, 1/1 माइनस 1/2 बराबर। तो या तो इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, एक में से 1/2 गया तो कितना बचेगा, 1/2 ही बचेगा। भाई एक में से आधा जाता है तो आधा ही बचता है। ऐसा नहीं समझ में आया तो इसको सोल्व कर लो। एलसीएम आएगा 2, एक का पाड़ा बोलेंगे 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, माइनस 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 में से 1 गया तो 1 और 2 नीचे, 1/2 बचेगा। मतलब इसको मैं सोल्व करके यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ। अब आगे वाला नंबर जो आएगा ये पहला स्टेप है ये। अब इसको यहां तक लेते हैं। अगले स्टेप में क्या है कि 1 प्लस 1 तो ये है ही, बाई ये कितना हो जाएगा 1/2, यूं ही होगा। अब देखो इतने इतने को देखो, इसका मतलब ये है क्या 1/1/2 है क्या, भाई बट्टा लगा होता है तो भाग भी मैंने पहली क्लास में बताया था ना कि बट्टा को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर इसको आपको कन्वर्ट करना है गुणा में, सोल्व करने के लिए इसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो इसके आगे वाले जो भी नंबर होंगे, इसका आगे वाला जो भी नंबर होगा वो क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और नीचे तो 1 ही है। मतलब इसको सोल्व करेंगे ना अपन तो कितना आएगा 2, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। सेकंड स्टेप यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। यहां कितना आ गया 3 बनेगा, ये सोल्व हो गया, ये सोल्व हो गया। अब देखो ये क्या बन रहा है 1 प्लस 1/3। अब जो थर्ड पॉइंट है ना वो ऐसे बन रहा है 1 प्लस 1/3। इसको अपने को सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए इसके नीचे 1 लगा देंगे, एलसीएम लेंगे। ये थर्ड पार्ट है जी, ये तो सेकंड पार्ट था, अब थर्ड पार्ट ये है। थर्ड पार्ट ये है तो 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 बनेगा, प्लस 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। 3 और 1 कितना बना 4, नीचे 3। मतलब तीसरे पोर्शन को इतने इतने को अपन सोल्व करेंगे ना, ये थर्ड पोर्शन है, थर्ड को अपन ने ऐसे सोल्व किया है, तो ये बनेगा आपका 4/3। अब फाइनल, फाइनल नहीं है, इसके ऊपर एक और है। अब चौथा पार्ट जो है वो बन रहा है 1 प्लस 1 और ये 4/3। अब 4/3 को वापस से इसी की तरह सोल्व करेंगे, इस वाले पोर्शन को, इसको 1/4/3 लिख सकते हैं। भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 1 एकम 3 एकम 3, और ये कितना बन जाएगा ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 एकम 3 और ये 4। मतलब ये संख्या बनेगी, ये तो प्लस में है ही। अब ये जो इसको सोल्व किया तो ये बनेगा 3 एकम 3/4, मतलब 1 प्लस 3/4। इसको सोल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 लगा देंगे, 1/1 का मतलब भी 1 ही होता है ना, 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 एकम 4, प्लस 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार, और 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, मतलब आया 4 और 3 7, और नीचे 4, 7/4। चौथे पोर्शन का आंसर आया कितना 7/4। इस वाले को आपने सोल्व किया तो कितना बना 7/4। ये पोर्शन है फोर्थ, 7/4 आ गया, इतना लिख लिया। इसको मैं मिटा देता हूं, मेरे को आगे भी बताना है। अब जब 7/4 आ गया ये, तो अब अपने पास फिफ्थ पोर्शन बचा जो है 1 प्लस और 1/7/4। ऑप्शन वही है 1/7/4। सोल्व करेंगे तो 1 गुणा 4/7,
और ये बनेगा 4 एकम 4 और नीचे 7। अब ये तो ये बना प्लस में, इधर तो ये 1 तो पहले से ही है, ये सोल्व करने पे आया 4/7। इसको भी सोल्व करेंगे, नीचे 7, एलसीएम लेंगे तो 7, 1 का भाग 7 में देंगे 7 बार, 7 एकम 7 प्लस 7 का भाग 7 में देंगे 1 बार और 4 एकम 4, 7 और 4 11/7। एक ऑप्शन है इनमें से जो 11/7 आएगा। मतलब इसको सॉल्व नीचे से करना है आपको, आपको ये ध्यान रखना है कैसे कैसे सॉल्व होता जाएगा। आंसर आ जाएगा लास्ट में 11/7। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नहीं समझ में आए बार बार सोल्व करना, अपने हिसाब से सोल्व करना, आपको समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जब तक नहीं आए अगली क्लास में जाना ही मत, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना आना चाहिए। सोल्व आप सॉल्यूशन इसका नीचे की तरफ से स्टार्ट करेंगे ना, एलसीएम लेते लेते ऊपर तक जाएंगे, फाइनली यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, लेकिन पहले नीचे के नंबर सोल्व होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वनपाल 2022 में आया था ऐसे क्वेश्चन। और ये आपकी क्या है, फ्रैक्शन यहाँ पे खत्म होती है। फ्रैक्शन में इतने ही थे, आप इसको पढ़ लोगे, ये 3 या 4 जो भी क्लास फ्रैक्शन की आई है इनको कर लोगे, फ्रैक्शन में से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्रैक्टिस करना, अच्छे से तैयारी करना, और आगे अपन पढ़ेंगे अगला चैप्टर, वो एलसीएम एचसीएफ हो सकता है, ज्यादा चांस एलसीएम एचसीएफ के ही हैं, बीच में कोई और चैप्टर मुझे अच्छा लगा तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो अपन अगले चैप्टर में एलसीएम या एचसीएफ पढ़ेंगे। इनकी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। चैप्टर्स मैं इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि आपकी कंटिन्यूटी एक दूसरे से कनेक्ट होते जाएं। अगर अपन ने पहाड़े, वर्गमूल, घनमूल पढ़े हैं, अब फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो फ्रैक्शन से आगे एलसीएम एचसीएफ ही बेस्ट लगता है मुझे, कि ये फ्रैक्शन भी वही है बटे में नंबर, और एलसीएम एचसीएफ भी इसका मिलता जुलता पार्ट है, तो अपन इसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को इसको शेयर करना, अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताना, जो लोग नए हैं वो पुरानी वीडियोस देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।